आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है एंट्रोपी चेंज इन फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशंस। ठीक है, एंट्रोपी चेंज इन फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, इसका मतलब क्या है? ठीक है, तो आपका जो कोई सब्सटेंस है वो एक फॉर्म में से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होगा, तब एंट्रोपी का चेंज क्या होगा वो हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है, मतलब क्या कि अगर कोई सब्सटेंस है हमारे पास, अगर वो सॉलिड में से लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, तो इसका एंट्रोपी चेंज हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? ठीक है, अगर कोई सब्सटेंस जो है वो लिक्विड में से वेपर में कन्वर्ट हो गया तो उसका मेल्टिंग पॉइंट एंट्रोपी चेंज कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं वो हमको देखना है। ठीक है, तो उसके लिए हमको एक चीज पता होनी चाहिए कि पहले तो कौन से पॉइंट पे वो ऐसी कौन सी क्वांटिटी है जिससे मतलब जिस टेम्परेचर से सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होगा या लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होगा। तो हमको पता है कि सॉलिड को अगर लिक्विड में कन्वर्ट करना हो तो उसका मेल्टिंग होगा, तो उसका होगा मेल्टिंग पॉइंट या फिर फ्यूजन पॉइंट। ठीक है, लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करना होगा तो हमारे पास होना चाहिए बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, जब हम उसी का यूज करके ये एंट्रोपी चेंज डिराइव करेंगे। ठीक है, एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर हमको एंट्रोपी चेंज अगर किसी का कैलकुलेट करना है, ठीक है, ये हमने कल ही डिराइव किया, अगर एंट्रोपी चेंज किसी का डिराइव करना है, किसी का कैलकुलेट करना है, तो रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए उसका फॉर्मूला कुछ ऐसा है। ठीक है, ये क्यों रिवर्सिबल क्या है कि अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब और इवोल्व ड्यूरिंग द प्रोसेस। ठीक है, ये क्वांटिटी ऑफ हीट ये बता रहा है। ठीक है, क्यों हमें इसका ये काम है। ठीक है, यहां पे हमको मेंशन करना होगा कि कौन सी क्वांटिटी है सॉलिड से लिक्विड में या लिक्विड से वेपर में जाने के लिए, ऐसी कौन सी क्वांटिटी है जिसको हमें इंक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारे पास 3 केस है, इसके लिए हमारे पास 3 केस है। 3 केस कौन कौन से हैं? तो हम पहला केस लेंगे कि चेंज फ्रॉम सॉलिड फेस टू लिक्विड फेस। हम पहला केस ये लेंगे कि अगर सॉलिड फेस में क्या होता है, अगर कोई सब्सटेंस है हमारे पास, अगर वो सॉलिड फेस में से लिक्विड फेस में कन्वर्ट होगा तो उसका एंट्रोपी चेंज हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमको इसके लिए क्या करना है कि हमको एक केस हमको इमेजिन करना है कि हमारे पास एक सब्सटेंस है, अगर वो सब्सटेंस जो है वो सॉलिड में से लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो कौन से टेम्परेचर में कन्वर्ट होगा। ठीक है, वो जो पॉइंट होगा वो टेम्परेचर जो होगा उसको हम क्या बोलेंगे? फ्यूजन पॉइंट कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे? फ्यूजन पॉइंट कहेंगे। ठीक है, मैं यहां पे लिख देता हूं, आप लिख लीजिएगा। ठीक है, कि कंसीडर a case when a solid changes to liquid at its फ्यूजन पॉइंट। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? फ्यूजन पॉइंट कहेंगे। ठीक है, कि ये फ्यूजन पॉइंट जब आएगा तब हमारा जो सॉलिड है वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा। अब सॉलिड में से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है? वॉल्यूम जो है वो बढ़ रहा है। ठीक है, वॉल्यूम क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। हमारे पास बर्फ है, अगर बर्फ का हमको पानी में कन्वर्जन करना है तो क्या होगा? वॉल्यूम बढ़ेगा। ठीक है, तो वॉल्यूम बढ़ेगा, इसका मतलब क्या होगा कि प्रोसेस, ये जो पूरी प्रोसेस है उसमें क्या होगा? प्रोसेस रिक्वायर्स, मतलब प्रोसेस में ये क्या होगा? एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट होगा। ठीक है, हम पूरे सेकंड ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में अभी तक यही देख के आ रहे हैं। ठीक है, क्या होगा? एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट होगा।
is converted to solid state, और आप यहाँ पे फेस भी लिख सकते हैं, ठीक है, solid state और फेस टू liquid phase और state, ठीक है। इससे अच्छा हम ये लिख देते हैं, ठीक है, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। कंसीडर मेल्टिंग हो, ठीक है, मेल्ट हो रहा है ना, आइस से जो क्या हो रहा है, पिघल रहा है, ठीक है, मेल्ट हो रहा है, ठीक है, मेल्टिंग ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, कंसीडर मेल्टिंग ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज कन्वर्टेड टू सॉलिड स्टेट और फेस टू लिक्विड स्टेट और फेस एट इट्स फ्यूजन टेम्परेचर। अब उसको क्या बोलेंगे, फ्यूजन टेम्परेचर, ठीक है, उसको हम क्या इससे डिनोट करेंगे, TFUS। FUS क्या इंडिकेट करता है, फ्यूजन, ठीक है, कि यहाँ पे क्या हो रहा है, कौन सी प्रोसेस हो रही है, फ्यूजन की प्रोसेस हो रही है, टेम्परेचर ऑफ फ्यूजन एट इट्स फ्यूजन पॉइंट रिवर्सिबल, ठीक है। ये जो प्रोसेस है वो भी कैसी होगी, बहुत ही धीमे होगी, ठीक है, रिवर्सिबल हो रही है। हमने देखा था कि अगर कोई भी चेंज होगा, ठीक है, एंट्रोपी में कोई भी चेंज होगा, अगर रिवर्सिबल होगा तो उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या है, तो हमने अभी लिखा था, ठीक है, डेल्टा S इक्वल टू Q बाय T है, ठीक है, ये Q क्या होगा, Q रिवर्सिबल होगा, ठीक है, Q रिवर्सिबल बाय T होगा, रिवर्सिबल। तो उससे क्या होगा, हीट एब्सॉर्ब हो रहा है, तो हमारे पास क्या होना चाहिए, कोई हीट की वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है, तो हम फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इसको इसके केस में क्या आएगा, मोलर हीट ऑफ फ्यूजन आएगा, ठीक है, मोलर हीट ऑफ फ्यूजन, उसको हम बोलेंगे डेल्टा H FUS, और आप H भी लिख सकते हैं, ठीक है, आप H भी लिख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे डेल्टा H फॉर अंडरस्टैंडिंग के लिए रखते हैं, ठीक है, डेल्टा H ऑफ फ्यूजन एंड एंट्रोपी चेंज। अब प्रोसेस जो हो रही है वो कौन सी हो रही है, फ्यूजन की हो रही है, ठीक है, तो एंट्रोपी चेंज को भी हमको सिर्फ डेल्टा S से काम नहीं चलेगा, ठीक है, हमको क्या लिखना पड़ेगा, एंट्रोपी चेंज ऑफ फ्यूजन, ठीक है, फ्यूजन इज गिवन बाय द इक्वेशन। अब देखिए एंट्रोपी चेंज यहाँ पे क्या था, डेल्टा S, इस केस में क्या है, डेल्टा S फ्यूजन, मतलब ये जो इक्वेशन है उसमें डेल्टा S क्या होगा, फ्यूजन होगा, ठीक है, डेल्टा S फ्यूजन इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो रहा है, हीट एक्सचेंज हो रहा है, यहाँ पे क्या है, मोलर हीट ऑफ फ्यूजन, मतलब क्या है, डेल्टा S फ्यूजन, तो मतलब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, डेल्टा H ऑफ फ्यूजन डिवाइडेड बाय टेंपरेचर, वो भी कौन सा है, T ऑफ फ्यूजन, ये रहा, ठीक है, डेल्टा S फ्यूजन, डेल्टा S फ्यूजन, डेल्टा H ऑफ फ्यूजन। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे पास कोई ऐसी कोई प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज कन्वर्टेड फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, सॉलिड में से 1 मोल ऑफ सब्सटेंस है वो सॉलिड में से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसका अगर हमको एंट्रोपी चेंज कैलकुलेट करना हो तो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इस फॉर्मूला से, ठीक है, ये आ गया हमारा इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि मोलर हीट ऑफ फ्यूजन हमको बोला है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि मोलर हीट ऑफ फ्यूजन बोला है, तो इसको हमको डिफाइन करना होगा, तो हम कैसे कर सकते हैं, तो जैसा हमने इसको डिफाइन किया था वैसे ही इसको भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, कैसे कर सकते हैं कि डेल्टा H ऑफ फ्यूजन इज नथिंग बट द अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब, ठीक है, एब्सॉर्ब हो रही है हीट, हमने पहले ही बोला कि एब्सॉर्प्शन ऑफ हीट हो रहा है, अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब बाय द 1 मोल ऑफ सब्सटेंस व्हेन सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट, ठीक है, ये आप लिख लीजिएगा, ठीक है। अभी हमको जो दूसरा केस जो हमारे
वेपर फेज, ठीक है, लिक्विड फेज से वेपर फेज में। तो अब हम इसमें क्या लिख सकते हैं, अगर लिक्विड फेज से वेपर में कन्वर्ट होगा तो क्या होगा, बॉइलिंग होगा, ठीक है, क्या होगा, बॉइलिंग होगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि कंसीडर 1 मोल ऑफ सब्सटेंस is converted from liquid to vapor at its boiling point, ठीक है। तो इसके लिए क्या होगा, हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट होगा, ठीक है। इसकी डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, मेल्टिंग पॉइंट की, बॉइलिंग पॉइंट की, इसकी डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, तभी आपको ये समझ में आएगा, ठीक है। एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, उसको हम क्या बोलेंगे, टीबी, पूरा बॉइल लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट। तो ये प्रोसेस भी कैसी होगी, रिवर्सिबल होगी, रिवर्सिबल। अब इससे हमको क्या मिलेगा, तो अब हमको यहाँ पे नजर डालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, क्यू रिवर्सिबल था। सॉलिड से लिक्विड में हमारे पास था मोलर हीट ऑफ फ्यूजन था, इसमें हमारे पास क्या आएगा, मोलर हीट ऑफ, अब क्या हो रहा है यहाँ पे, वेपोराइजेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, लिक्विड में से वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब क्या होगा, वेपोराइजेशन होगा। तो मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन, वेपोराइजेशन is and एंट्रोपी चेंज। अब एंट्रोपी चेंज में क्या है, अब यहाँ पर दो तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। डेल्टा एस भी लिख सकते हैं, या तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं और या ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। डेल्टा एस वेपर भी लिख सकते हैं या डेल्टा एस बी भी लिख सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे डेल्टा एस वेपर रखेंगे। एंट्रोपी चेंज इज गिवन बाय द इक्वेशन, मतलब क्या है, हमारे पास जो एंट्रोपी चेंज है उसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं, डेल्टा एस वेपर से, ठीक है। तो मतलब हमारे पास जो इक्वेशन आएगा वो क्या आएगा, डेल्टा एस वेपर इज इक्वल टू डेल्टा एच वेपर डिवाइडेड बाय जो टेंपरेचर होगा, कौन सा होगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा, बॉइलिंग पॉइंट वाला टेंपरेचर होगा, ठीक है। यह हमारे पास आ गया इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 क्या आएगा, डेल्टा एस ऑफ फ्यूजन इज इक्वल टू डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन डिवाइडेड बाय टी ऑफ फ्यूजन, ठीक है। एक दूसरी चीज, ठीक है, यहां पे देखिए आप, एंट्रोपी है वो स्टेट फंक्शन, ठीक है। स्टेट फंक्शन इसका मतलब क्या हुआ कि वो किसी तीन वेरिएबल, जो मेन वेरिएबल है हमारे पास, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। ये तो हमारे पास इक्वेशन नंबर, ठीक है। ये एंट्रोपी जो है वो बड़ी, जो स्टेट फंक्शन है, और ये जो स्टेट फंक्शन है, जो मेन स्टेट फंक्शन, वो क्या था हमारे पास, टेंपरेचर था, प्रेशर था और वॉल्यूम था, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे जो हमने दो फेज देखे, ठीक है, ये वाला बी है, ठीक है। यहाँ पे जो हमने दो फेज देखे उसमें वॉल्यूम चेंज हो रहा है, मतलब, ठीक है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है, मतलब एक वेरिएबल ये है, ठीक है। इस दोनों प्रोसेस में टेंपरेचर भी चेंज हो रहा है, ठीक है। लिक्विड का अलग होगा, वेपर का अलग होगा, ठीक है। अगर पानी को हमको बॉइल करना हो तो टेंपरेचर चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, उसको गर्म करना पड़ेगा, मतलब हीट क्या होगी, एब्सॉर्ब होगी और उससे वेपर में वो कन्वर्ट होगा, ठीक है। लेकिन प्रेशर जो है वो क्या रहेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा, यानी कि प्रेशर जो होगा वो कांस्टेंट रहेगा। मतलब ये जो पूरे की पूरी प्रोसेस है, जो पहला फेज और दूसरे फेज की जो प्रोसेस है वो क्या होगी, उसमें प्रेशर जो होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। यहाँ का ये सब लिख सकते हैं, प्रेशर इज कांस्टेंट, ठीक है। अब प्रेशर को क्या कह सकते हैं, यहाँ पे कांस्टेंट कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे प्रेशर क्या है, वो कांस्टेंट
कि ये जो प्रोसेस है वो कैसे होगी, स्पॉन्टेनियस होगी। ठीक है, हमने बोला था कि अगर ग्रेटर देन 0 होगा सिस्टम और सराउंडिंग्स का समेशन, ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि अगर ये ग्रेटर देन 0 होगी वैल्यू तो वो प्रोसेस कैसे होगी, स्पॉन्टेनियस होगी, मतलब वो अपने आप होगी प्रोसेस। ठीक है, मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी जो एंट्रोपी है वो टेंड टुवर्ड्स मैक्सिमम। ठीक है, हमने रुडोल्फ का स्टेटमेंट देखा था, उसमें क्या बोला था कि जो एंट्रोपी है वो क्या करेगी, मैक्सिमम की तरफ जाएगी। ठीक है, एंट्रोपी चेंज, जो यूनिवर्स की एंट्रोपी है वो मैक्सिमम की तरफ जाएगी। अगर यहाँ पर अगर उल्टा करें, अगर वेपर में से लिक्विड का कन्वर्जन होगा, ठीक है, वेपर में से लिक्विड का कन्वर्जन होगा, और अगर लिक्विड में से सॉलिड का कन्वर्जन होगा, ठीक है, कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू सॉलिड और कन्वर्जन ऑफ वेपर टू लिक्विड होगा, तो ये जो वैल्यू है हमारे पास डेल्टा एच वेपर की और डेल्टा एच फ्यूजन की, इसकी वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, अगर हमारा कन्वर्जन वेपर से लिक्विड में होगा तो हम उसको बोलते हैं कंडेंसेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन, या आप लेने भी करते हैं। ठीक है, कंडेंसेशन है। अगर लिक्विड में से सॉलिड में कन्वर्जन होगा तो क्या होगा, इसका फ्रीजिंग होगा। ठीक है, ये जो प्रोसेस होगी वो क्या होगी, फ्रीजिंग होगी। मतलब आपको याद क्या रखना है कि अगर मेरा जो सब्सटेंस है वो अगर लिक्विड में से वेपर में कन्वर्ट होगा तब भी एंट्रोपी चेंज आएगा, वो कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। मतलब डेल्टा एच वेपर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर मेरा जो सब्सटेंस है वो सॉलिड में से लिक्विड में कन्वर्ट होगा तब भी मेरा जो मोलर वेट ऑफ फ्यूजन है यानी कि डेल्टा एच फ्यूजन है वो कैसा है, पॉजिटिव आएगा। लेकिन अगर उसकी उल्टी प्रोसेस हो तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो है डेल्टा एच वेपर और डेल्टा एच फ्यूजन, उसमें क्या आएगा, वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है, अभी हमारे पास जो तीसरा केस है वो है एक सॉलिड का, एक फॉर्म में से सॉलिड के कई सारे फॉर्म है। ठीक है, 7 क्रिस्टल सिस्टम पढ़ चुके थे। उस 7 क्रिस्टल सिस्टम में हमने 7 सिस्टम पढ़े थे, मोनोसोस सीएससी बीसीसीएससी के कैलकुलेशन करते थे। उसमें आ रहा था ऑर्थोगोनल, मोनोरोम्बिक, ट्राइक्लिनिक, मोनोक्लिनिक, वो सब हम कैलकुलेट करते थे। ठीक है, तो उसी का हमको एंट्रोपी चेंज कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो उसमें हम करेंगे, ये है हमारा सी कि कन्वर्जन ऑफ वन सॉलिड फॉर्म टू अनदर सॉलिड फॉर्म। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ वन सॉलिड फॉर्म टू अनदर सॉलिड फॉर्म, इसका मतलब क्या है। ठीक है, यहाँ पे को कैलकुलेट करके हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसमें लिखेंगे कि हमारे पास वही चीज, ठीक है, हमने जो लास्ट के दो पेज में देखी थी जैसे, ठीक है, कंसीडर 1 मोल ऑफ substance converted reversibly from one solid form। मतलब हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं रोम्बिक। ठीक है, रोम्बिक जो सल्फर हमारा होता है उससे रोम्बिक फॉर्म का। ठीक है, वन सॉलिड फॉर रोम और रोम्बिक टू अनदर सॉलिड फॉर्म, वो क्या होगा, हम ले लेते हैं मोनोक्लिनिक। ठीक है, मोनोक्लिनिक में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, अब 1 मोल ऑफ सब्सटेंस कन्वर्ट हो रहा है कौन सा, रोम्बिक में से मोनोक्लिनिक में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो उसका भी कोई ट्रांजिशन है, उसका भी कोई टेंपरेचर होगा, तो उसके
टी से डिनोट करेंगे, ठीक है। चलिए देखना ट्रांजिशन टेम्परेचर T, ठीक है, ट्रांजिशन टेम्परेचर T। अब हमको क्या चाहिए, इसकी जगह पे कुछ चाहिए, ठीक है। तो हमने एंथैल्पी लिया, ठीक है, मोलर हीट ऑफ फ्यूजन लिया, मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन लिया। यहाँ पे क्या आएगा, मोलर हीट ऑफ ट्रांजिशन, क्या आएगा, मोलर हीट ऑफ ट्रांजिशन आएगा। उसको हम डिनोट करेंगे डेल्टा H, यहाँ पे ट्रांस भी लिख सकते हैं या फिर T भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग सिंपलीफिकेशन के लिए क्या लिखेंगे, डेल्टा H ट्रांजिशन। ये क्या है, मोलर हीट ऑफ ट्रांजिशन। एंड एंट्रोपी चेंज, एंट्रोपी चेंज is given by the equation, मतलब कौन सा इक्वेशन आएगा आपको आना चाहिए, ठीक है। हमारा एंट्रोपी चेंज क्या है, ट्रांजिशन हो रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे डेल्टा एस ट्रांस लिखेंगे, ठीक है। क्यू रिवर्सिबल की जगह हमारे पास क्या आ गया, डेल्टा एच ट्रांजिशन डिवाइडेड बाय ट्रांजिशन टेम्परेचर। ये डेल्टा एच ट्रांस क्या है, मोलर हीट ऑफ ट्रांजिशन। अब इसमें आप कैसे लिख सकते हैं कि मोलर हीट ऑफ ट्रांजिशन इज नथिंग बट द अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब्ड और इवोल्ड। मोलर हीट ऑफ ट्रांजिशन इज नथिंग बट अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब्ड और इवोल्ड बाय द सॉलिड when it converted into one solid form to another solid form, ठीक है। ये जो हीट एब्सॉर्ब हो रही है या तो इवोल्व हो रही है, ठीक है, एब्सॉर्ब हो रही है या तो फिर इवोल्व हो रही है, कब, जब सॉलिड जो है हमारा वो एक फॉर्म में से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, डेल्टा एच ऑफ ट्रांजिशन, ठीक है। ये जो पूरे का पूरा जो क्वेश्चन है आपका, ये जो तीन फेज का जो हमने कन्वर्जन लिखा है उसका आईएमपी डिनोट कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि लास्ट एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था 4 मार्क का, ठीक है। तो आप इसको कर लीजिएगा, इतना बहुत ही आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। आपको सिर्फ ये इक्वेशन याद होना चाहिए। और एक सॉलिड फॉर्म में से, सॉलिड में से लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो क्या होगा, लिक्विड में से वेपर में कन्वर्ट होगा तो क्या होगा, और वन फॉर्म में से अलग फॉर्म में कन्वर्ट होगा सॉलिड के तो क्या होगा, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।